तो हेलो एंड वेलकम बैक गाइज। आज के इस वीडियो में अपन इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग पढ़ रहे होंगे, जो मैक्सिमम आरजीबीबी स्टूडेंट या फिर किसी भी ऐसे स्टूडेंट जो कि एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ज़्यादातर फ़ायदेमंद होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग। तो इस वीडियो में अपन मैक्सिमम देखेंगे कि मशीन लर्निंग होता क्या है, एग्जाम्पल्स देखेंगे, काम कहाँ कहाँ आता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके इंट्रोडक्शन में ये देखो कि मशीन लर्निंग जो है, मशीन लर्निंग इज अ टेक्निक दैट इनेबल कंप्यूटर टू लर्न, है ना, एंड इम्प्रूव फ्रॉम एक्सपीरियंस विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम। मतलब कि मशीन लर्निंग एक टेक्निक है ना, जो कंप्यूटर को इनेबल करती है बिना अलग से प्रोग्राम किए, वो एक्सपीरियंस से सीख सकता है अपने, है ना। इसका एग्जांपल आपको लेके बताता हूँ रियल लाइफ की। जैसे एक बच्चा है छोटा सा, ठीक है, अभी अभी मतलब कुछ दिनों पहले पैदा हुआ है। तो अगर उसकी मम्मी उसको बुलाएंगी तो कैसे बुलाएंगी? इधर आ, ऐसा बोलेंगी ना। तो उस बच्चे को तो अभी नहीं पता है कि मम्मी क्या बोल रही है, कैसे आना है ना। तो मम्मी बोलेंगी इधर आ और उसे गोदी में ले लेंगी। ठीक है, और यही चीज़ दूसरी बार होगी तो दूसरी बार भी उसे नहीं पता चलेगा, पर 3-4 बार उसे जब पता चल जाएगा, जब मम्मी उसकी बोलती है इधर आ, तो उसको गोदी में लेना, तो वो खुद से आने लगेगा। समझ रहे हो? तो इस प्रकार चीज़ें काम करती हैं मशीन लर्निंग के अंदर, जो मशीन लर्निंग खुद से सीखता है कि कैसे उसे काम करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका एक और डायग्राम से समझेंगे कि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे अपना ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग कि अपन इनपुट दिए, है ना, प्रोग्राम दिए और आउटपुट आ गया। जैसे इनपुट दिए 2, है ना, और प्रोग्राम दिए कि चेक करो कि ये इवन है कि ऑड है ना, तो आउटपुट दे दिया, बता दिया कि ये क्या है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इनपुट दिए, है ना, यहाँ पे पहले इनपुट दिए, फिर उसके बाद आउटपुट दिए, यानी पहले 2 दे दिए, फिर दे दिए इवन, है ना, फिर ऐसे ही एक बार और देंगे, पहले फिर 3 दे दिए, फिर दे दिए ऑड, है ना। इस प्रकार के टेस्टिंग डेटा दे देंगे, है ना, इनपुट और आउटपुट। तो वो उनके पैटर्न को मैच करके एक प्रोग्राम बना देगा, है ना, जो कि अगली बार खुद से प्रेडिक्ट कर पाएगा चीज़ों को, है ना, कि क्या आना चाहिए। तो इस चीज़ को ये एक और डायग्राम है मेरे पास कि मशीन लर्निंग की लर्निंग प्रोसेस जो होती है, सबसे पहले क्या करता है, ये रिसीव डेटा करता है। ठीक है, उसके बाद उसी डेटा को एनालाइज करता है ना। एनालाइज करने के बाद उसके अंदर पैटर्न फाइंड करता है ना। डेटा रिसीव किया, डेटा को एनालाइज करेगा, पैटर्न फाइंड करेगा और फिर प्रेडिक्शन मेक करेगा और आंसर भेज देगा, है ना। तो एग्जाम्पल में अपन क्या देख रहे होंगे, सबसे पहला एग्जाम्पल मशीन लर्निंग का जहाँ पे अपने यूज होती है। तो देखो वीडियो सजेशन एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जैसे आप इंस्टाग्राम चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, रील्स आती है ना, तो और यूट्यूब में भी ऐसे ही शॉर्ट्स आती हैं। ठीक है, तो सजेशन जैसे आप देखते हो कि जो आपको पसंद आ रहा है वैसी वैसी रील्स आ रही है ना, तभी तो आप दिन भर लगे रहते हो। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो देखो, फेसबुक यूज मशीन लर्निंग टू रिकमेंड वीडियोज बेस्ड ऑन योर व्यूइंग हिस्ट्री, है ना, लाइक्स एंड इंटरेक्शन, इंश्योरिंग कंटेंट इज टेलर्ड टू योर टेस्ट। मतलब कि आपके टेस्ट के हिसाब से कंटेंट आए, है ना, इसको इंश्योर करने के लिए वो आपका लाइक वगैरह की हिस्ट्री चेक करता है ना, और इस हिस्ट्री के बेस पे आपको वीडियो सजेशन करता है। तो ये क्या है, मशीन लर्निंग का एग्जांपल है। तो एक और एग्जांपल अपन देखेंगे, वो है ऐड रिकमेंडेशन का। तो ऐड भी तो अपने आप को रिकमेंड करता है ना। जैसे गूगल में, जैसे अपन एक जूता को ढूंढ रहे हैं, अगले दिन आप देखोगे कि फ्लिपकार्ट में सबसे पहले पेज में आपको जूते ही दिख रहे हैं। तो ये रिकमेंड कैसे आया? तो ये आपको एनालाइज करता है। देखो, मशीन लर्निंग एनालाइज योर ऑनलाइन बिहेवियर सच एज सर्चेस, क्लिक्स एंड वेबसाइट विजिट्स, है ना, टू डिस्प्ले पर्सनलाइज्ड एड दैट मैच योर इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। तो इसका मतलब सीधे समझ में आ रहा है कि आपका बिहेवियर देख रहा है ऑनलाइन, है ना, सर्चेस देख रहा है, क्लिक्स देख रहा है ना, वेबसाइट में विजिट देख रहा है, कौन सी वेबसाइट में विजिट किया, क्या सर्च किया, उसके हिसाब से आपको वही ऐड देगा जो आपको पसंद आए, है ना। तो है ना, कितनी मस्त बात, जो आपको चाहिए वही वही ऐड आएंगे। इन कंपनियों को भी पता चल जाएगा। नहीं तो पहले क्या होता था कि सबको सेम ऐड आते थे, तो सबको सेम ऐड आएंगे, किसी को जूता खरीदना है, किसी को नहीं खरीदना है ना। तो 1 लाख लोगों में 10,000 लोग तो ऐसे ही घट गए। तो ऐड चलाने में पैसा भी तो लगता है, तो वो सिर्फ चुनिंदा लोगों को जाए, इसलिए उन्होंने ये सिस्टम लेके आया। तो नेक्स्ट आपको क्या है, क्वेश्चन है ना, अपने थॉट शेयर करने हैं, है ना। मैं बता रहा हूँ, आपको क्वेश्चन पूछना है, थॉट्स बताने हैं मशीन लर्निंग पे। ये वीडियो, ये प्लेलिस्ट अपनी इंटरेक्टिव होनी चाहिए।
जो भी आपको लगता है इस बारे में मुझे शेयर करो। कैसे? कमेंट्स में बताओ क्या दिक्कत है ना। मैं समझाऊंगा, अगले वीडियो में डेफिनेटली आपकी बात करूंगा, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो अपन देखेंगे इसकी स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ मशीन लर्निंग, जो कि आरजीबीबी सिलेबस से ही अपन ले रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है, क्योंकि हालांकि सिलेबस अपन आरजीबीबी का ले रहे हैं लेकिन टॉपिक लगभग सारे कवर हो रहे होंगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है यदि आप आरजीबीबी स्टूडेंट नहीं हो, है ना। तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।